जय श्री राम मित्रों, स्वागत है हमारे महाभारत धनुर्ज्ञान चैनल में। इस 31वें अध्याय की कथा में आप लोगों को इंद्र के द्वारा बाल्य खिल्लियों का अपमान और उनकी तपस्या के प्रभाव से अरुण एवं गरुण की उत्पत्ति यह कथा सुनाएंगे। मित्रों, सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। शौनक उवाच को अपराधो महेन्द्रस्य कः प्रमादस्य सुतज तपसा बालखिल्यानां सम्भूतो गरुणः कथम्। शौनक जी ने पूछा, सुतनंदन, इंद्र का क्या अपराध और कौन सा प्रमाद था? बालखिल्य मुनियों की तपस्या के प्रभाव से गरुण की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कश्यपस्य द्विजातेश्च कथं वै पच्छिराट् सुतः अदृश्यः सर्वभूतानां वधश्चाभवत् कथम्। कश्यप जी तो ब्राह्मण हैं, उनका पुत्र पक्षीराज कैसे हुआ? साथ ही वह समस्त प्राणियों के लिए दुर्धर्ष एवं अवध कैसे हो गया? कथं चा कामचारी सा कामवीरश्च खेचरः एतद्दिच्छाम्यहं श्रोतुं पुराणे पठ्यते। उस पक्षी में इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम करने की शक्ति कैसे आ गई? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि पुराणों में कहीं इसका वर्णन हो तो सुनाइए। सौतिरुवाच विषयोऽयं पुराणस्य यन्मां तुम परिपृच्छसि शृणु मे वदतः सर्वमेतत् संक्षेपतो द्विज। उग्रश्रवाजी ने कहा, ब्रह्मन्, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वह पुराण का ही विषय है। मैं संक्षेप में ये सब बातें बता रहा हूँ, सुनिए। यजतः पुत्र कामस्य कश्यपस्य प्रजापतेः साहा यमृत्सयो देवा गंधर्वाश्च दधुखिल। कहते हैं, प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उसमें ऋषियों, देवताओं तथा गंधर्वों ने भी उन्हें बड़ी सहायता दी। तत्रे ध्याननयने शक्रो नियुक्तः कश्यपेनः मुनयो बालखिल्याश्च चान्ये देवतागणा। उस यज्ञ में कश्यप जी ने इंद्र को समिधा लाने के काम पर नियुक्त किया था। बालखिल्य मुनियों तथा अन्य देवों गणों को भी यही कार्य सौंपा गया था। इंद्र शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया और उसे बिना कष्ट के ही वे ले आए। उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कदम में बहुत ही छोटे थे। उनका सारा शरीर अंगूठे के मध्य के बराबर था। वे सब मिलकर पालाश की एक बाती छोटी सी टहनी लिए जा रहे थे। प्रलीनान् स्वेष्विवांगेषु निराहारांस्तपोधनान् क्लिश्यमानान् मंदबलान् गोष्पदे संप्लुप्तोदके। उन्होंने हार छोड़ रखा था, तपस्या ही उनका धन था। वे अपने अंग में ही समाये हुए से जान पड़ते थे। पानी से भरे हुए गोखुर के लांघने में भी उन्हें बड़ा क्लेश होता था। उन्हें शरीर बल बहुत कम था। अपने बल के घमंड में मतवाले इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर उन सबको देखा और उनकी हंसी उड़ाते हुए वे अपमानपूर्वक उन्हें लांघकर शीघ्रता के साथ आगे बढ़ गए। इंद्र के इस व्यवहार से बालखिल्य मुनियों को बड़ा रोष हुआ। उनके हृदय में भारी क्रोध का उदय हो गया। अतः उन्होंने उस समय एक ऐसे महान कर्म का आरंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था। जुहुवुस्ते सुतपसो विधिवज्जात वेदसं मंत्रैरुच्चार्वचैर्विप्रायेन कामेन तच्छृणु। ब्राह्मणों, वे उत्तम तपस्वी बालखिल्य मन में
जो कामना रखकर छोटे बड़े मंत्रों द्वारा विधिपूर्वक अग्नि में आहुति देते थे वह बताता हूँ, सुनिए। संयम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि यह संकल्प करते थे कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई भी दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो, जो वर्तमान देवराज के लिए भयदायक, इच्छानुसार पराक्रम करने वाला और अपनी रुचि के अनुसार चलने की शक्ति रखने वाला हो। शौर्य और वीर में इंद्र से वह 100 गुना बढ़कर हो, उसका वेग में मान के समान तीव्र हो। हमारी तपस्या के फल से अब ऐसा ही वीर प्रकट हो जो इंद्र के लिए भयंकर हो। तद्बुद्ध्वा भ्रंश संतप्तो देवराजः शतक्रतुः जगाम शरणं तत्र कश्यपयं संशितव्रतम्। उनका यह संकल्प सुनकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण करने वाले देवराज इंद्र को बड़ा संताप हुआ और वे कठोर व्रत का पालन करने वाले कश्यप जी की शरण में गए। देवराज इंद्र के मुख से उनका संकल्प सुनकर प्रजापति कश्यप वालखिल्यों के पास गए और उनसे उन कर्म की सिद्धि के संबंध में प्रश्न किया। एवमस्त्वति तं चापि प्रत्युचुः सत्यवादिनः तान् कश्यप उवाचेदं शान्तपूर्वं प्रजापतिः। सत्यवादी महर्षि वालखिल्य ने हाँ ऐसी ही बात है कहकर अपने कर्म की सिद्धि का प्रतिपादन किया। तब प्रजापति कश्यप ने उन्हें सांत्वना पूर्वक समझाते हुए कहा, तपोधनो, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ये पुरंदर तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं और आप लोग भी दूसरे इंद्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। ना मिथ्या ब्रह्मणो वाक्यं कर्तुर्महत्सत्तमाः भवतां हि न मिथ्यायं संकल्पो वै चिकीर्षितः। संत महात्माओं, आप ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या ना करें, साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि आपके द्वारा किया हुआ यह अभीष्ट संकल्प भी मिथ्या ना हो। अतः अत्यंत बल और सत्वगुण से संपन्न जो यह भावी पुत्र है, यह पक्षियों का इंद्र हो। देवराज इंद्र आपके पास याचक बनकर आए हैं, आप इन पर अनुग्रह करें। महर्षि कश्यप के ऐसा कहने पर तपस्या के धनी वालखिल्य मुनि उन श्रेष्ठ प्रजापति का सत्कार करके बोले, इंद्रार्थो अयं सा समारंभ सर्वेषां न प्रजापते अपत्यार्थं समारंभो भवतश्चायमीप्सितः तदिदं सफलं कर्म त्वय्येव प्रतिगृह्यताम् तथा चैव विदत्तस्वात्र यथा श्रेयो अनुपश्यसि। वालखिल्यों ने कहा, प्रजापते, हम सब लोगों का यह अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ था और आपका यह यज्ञ समारोह संतान के लिए अभीष्ट था। अतः इस फल सहित कर्म को आप ही स्वीकार करें और जिसमें सबकी भलाई दिखाई दे वैसा ही करें। सौतिर्वाच, उग्रश्रवाजी कहते हैं, इसी समय सुबलक्षणा दक्ष कन्या कल्याणी कल्याणमयी विंता देवी, जो उत्तम यश से सुशोभित थी, पुत्र की कामना से तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगी। ऋतुकाल आने पर जब वह स्नान करके शुद्ध हुई तब अपने स्वामी की सेवा में गई। उस समय कश्यप जी ने उससे कहा, देवी, तुम्हारा यह अभीष्ट समारंभ अवश्य सफल होगा। तुम ऐसे 2 पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर और तीनों लोगों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे। तपसा वालखिल्यानां मम संकल्पजो तथा भविष्यतो महाभागो पुत्रो त्रैलोक्य पूजितो। वालखिल्यों की तपस्या तथा मेरे संकल्प से तुम्हें 2 परम सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त होंगे जिनकी तीनों लोकों में पूजा होगी। इतना कहकर भगवान कश्यप ने पुनः विंता से कहा, देवी, यह गर्भ महान अभ्युदयकारी होगा, अतः इसे सावधानी से धारण करो। तुम्हें ये दोनों पुत्र संपूर्ण पक्षियों के इंद्रपद का उपभोग करेंगे।
स्वरूप से पक्षी होते हुए भी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ और लोक संभवित वीर होंगे। विंता से ऐसा कहकर प्रसन्न हुए प्रजापति ने सतक्रतु इंद्र से कहा, पुरंदर, ये दोनों महापराक्रमी भ्राता तुम्हारे सहायक होंगे, तुम्हें इनसे कोई हानि नहीं होगी। इंद्र, तुम्हारा संताप दूर हो जाना चाहिए। देवताओं के इंद्र तुम ही बने रहोगे। नाचाप्येवं त्वया भूयः छेत्तव्या ब्रह्मवादिनः नाचाव मान्यया दर्पाते वाग्वज्राभ्रसकोपनः। एक बात ध्यान रखना, आज से फिर कभी तुम घमंड में आकर ब्रह्मवादी महात्माओं का उपहास और अपमान न करना, क्योंकि उनके पास वाणी रूप अमोघ वज्र है तथा वे तीक्ष्ण कोप वाले होते हैं। कश्यप जी के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र निशंक होकर स्वर्ग में चले गए। अपना मनोरथ सिद्ध होने से विंता भी बहुत प्रसन्न हुई। उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अरुण और गरुण, जिनके अंग कुछ अधूरे रह गए थे, अरुण कहलाते हैं। वे ही सूर्यदेव के सारथी बनकर उनके आगे आगे चलते हैं। पतत्रीणां च गरुणमिन्द्रत्वेनाभ्यसिञ्चता तस्य तत्कर्मसु श्रूयतां भृगुनंदन, दूसरे पुत्र गरुण का पक्षियों के इंद्रपद पर अभिषेक किया गया। अब तुम गरुण का यह महान पराक्रम सुनो। यति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सौपर्णे 51वाध्यायः।